हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का जो तुम लोग का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह है लेक्चर नंबर 1। तो पहले इस जो चैप्टर है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तुम लोग देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोला गया है। ये जो हम लोग वर्ड दिया है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी हम लोग जो पढ़ेंगे, जो चार्जेस होगा वो चार्जेस रेस्ट में रहेंगे, और उस रेस्ट में रहने वाला जो चार्ज होगा उसको सपोज हम लोग अलग अलग तरीके से जब अरेंज करेंगे तो कैसे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा वर्क डन करने से, उसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का वो है कैपेसिटेंस। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली है क्या। इसको हम लोग सिर्फ पोटेंशियल ही बोलते हैं या इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, उसको देखो। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज एकदम बेसिक टॉपिक है। बिगिनिंग में पूरा चैप्टर में जो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे ना, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक में। तो एवरीवेयर नियर अबाउट ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एवरीवेयर ऑलमोस्ट इन द चैप्टर वो यूज होंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली है क्या या प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो हम लोगों के पास क्या है, एक सोर्स चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। ये है हम लोग का सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज के थोड़ा सा दूर यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ज रखा है। ये है हम लोग का टेस्ट चार्ज, ये है Q0। और इस टेस्ट चार्ज को हम लोग कहाँ रखा है, सपोज पॉइंट ए में रखा हुआ है। तो अभी बच्चे देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है Q, इसको सोर्स चार्ज लिया है, मतलब क्या करेगा ये, इसके चारों ओर ऐसे बहुत दूर तक, ये बहुत दूर तक क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओडिन दैट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पे उसको सपोज रखा हुआ है। तो जब वो टेस्ट चार्ज वहाँ पे होगा तो ये तो सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर जा रहा है ना, इस तरफ एवरीवेयर इन सराउंडिंग में जा रहा है। तो इसका फील्ड के रेंज के अंदर जब उस चार्ज को हम लोग रखेंगे तो डेट जो टेस्ट चार्ज होगा वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा वो एक्सपीरियंस करेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं द फोर्स experienced by the source by the test charge Q0 is, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू सपोज QE है, F इक्वल टू Q0 E है। ये हम लोग का फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 हुआ। इसको इक्वेशन डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, प्रॉब्लम नहीं है। अभी सपोज बच्चों, ये जो अभी हमको बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली है क्या, कहीं पे भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्लास 11 में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। कहीं पे अगर पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी वहाँ पे हम लोगों को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमेशा थोड़ा सा वर्क डन करना ही पड़ेगा। विदाउट द वर्क डन एनर्जी हो ही नहीं सकता, और एनर्जी एक्सपेंस अगर नहीं होगा तो तब भी वर्क डन नहीं होता। तो यहाँ पे हमको अभी करना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करना है, और वो जो एनर्जी होगा वो कहाँ पे होगा, किस में स्टोर होगा, वो सपोज Q0 में होगा। कैसे होगा फाइनली हम लोग देख लेंगे बाद में। अभी के लिए हमको देखना क्या है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करना है इस सिस्टम के अंदर, सिस्टम मतलब ये चार्ज वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है ना, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बड़ा वाला चार्ज है प्लस Q, वो छोटा वाला चार्ज जो Q0 है टेस्ट चार्ज, उसको भी रिपेल कर रहा है उसकी तरफ, मतलब राइट की डायरेक्शन में। और जो छोटा चार्ज है Q0 वो भी क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है इसकी तरफ। लेकिन इन दोनों में से बड़ा चार्ज क्योंकि ये है, इसलिए इसका फोर्स उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अभी यहाँ पे अगर हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा तो क्या करेंगे, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, दूर की तरफ जा रहा है, मतलब इससे बाहर की तरफ जा रहा है, बी से भी बाहर जा रहा है, ए से भी ऐसे बाहर जा रहा है, उसकी उस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। हमको करना क्या है, ये जो चार्ज Q0 है, Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाना है। क्यों अगेंस्ट लाना है, अगर हम लोग उस डायरेक्शन में ले जाते तो अपने आप क्या होगा, इसको सारा सा छोटा सा अगर हम लोग थोड़ा डिस्टेंस कर देंगे उसको फोर्स देके, वो अपने आप क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करना है, इसलिए क्या करना है, वर्क डन करना होगा। वर्क डन करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उसको लाना पड़ेगा, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी ए से बी की तरह हम लोग ये क्या कर रहे हैं, अभी ये चार्ज को सपोज इस तरफ ले आ रहे हैं, और सपोज बहुत धीरे धीरे उसको लाएंगे। Q0 जो है चार्ज उसको ए से बी की तरफ लाएंगे, बहुत धीरे धीरे लेंगे, विदाउट एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन मतलब क्या होगा, जो हम लोग फोर्स उसमें डालेंगे वो
बहुत क्या होगा, कम होगा, एंड दैट विल बी नियरली इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज ऑलरेडी। तो अभी ये जो टेस्ट चार्ज है वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज, वो फोर्स है क्यू नॉट ई। जो फोर्स हम लोग उसमें डालेंगे अभी ए से बी तक मूवमेंट करने में, वो भी नियरली इक्वल टू क्या होगा, इसका सेम होगा, मतलब एफ के बराबर ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं अभी, क्यू नॉट को ए से बी की तरफ लाएंगे, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट देखो क्या लिखेंगे, जो अभी बोला उसी को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द सपोज और सपोज लेट द टेस्ट चार्ज Q naught is moved from A to B by तो टेस्ट चार्ज Q naught is moved from A to B by force, सपोज बाई डिस्टेंस लिखते हैं, बाई डिस्टेंस डी आर विथ फोर्स, सपोज विथ फोर्स हम लोगों ने क्या लिखा है, सपोज एफ लिखा है यहाँ पे भी, या तुम लोग यहाँ पे एफ नॉट भी लिख सकते हो। ये सपोज एफ ही था, इसको हम लोग एफ लिख लेते हैं। एफ ही मतलब फोर्स एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। अभी क्या फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग, सपोज एफ फोर्स अप्लाई करेंगे टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो बाय डिस्टेंस डी आर विथ फोर्स एफ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो यहाँ पे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि हमको यहाँ पे वर्क डन करना है, इसलिए अगेंस्ट यहाँ पे करना होगा। तो विथ फोर्स एफ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखा है, लेट द टेस्ट चार्ज, ये लिखा है देन फोर्स F is, अभी क्या लिखा है, let the test charge Q naught is moved from A to B by distance dr with force F against electric field, then force F is, और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली, then force यहाँ पे लिखेंगे F is नियरली इक्वल टू क्या होगा, ये जो फोर्स अप्लाई करेंगे ये इसके नियरली इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना अभी, इसके फोर्स के क्या है, अपोजिट में है, ये है, इसलिए हमने क्या लिखा है, एफ लिखा है। एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एफ ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो था माइनस की जगह पे हम लोग ए क्यू माइनस लिखा है, क्योंकि जो ये फोर्स है इसके अपोजिट में लिखा है, इसलिए माइनस दे दिया। और यहाँ पे क्या आएगा, एफ ई का वैल्यू क्या था, क्यू नॉट ई था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यू नॉट ई। तो ये हो गया हम लोग का फोर्स। अभी इस फोर्स से हम लोगों ने क्या किया है, डिस्टेंस कितना मूव किया है, ए से बी की तरफ डी आर डिस्टेंस मूव किया है, मतलब क्या होगा, वर्क डन। इसमें क्या आएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे लिखते हैं डियर फॉर वर्क डन, क्योंकि उसको डिस्प्लेस किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डियर फॉर वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट। तो फ्रॉम क्या आएगा, फ्रॉम डब्ल्यू ए टू बी, तो क्या आएगा, ए फोर्स कितना होगा, एफ, यहाँ पे क्या लिखा है, ए टू बी की तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, क्योंकि ए से बी की तरफ जब हम लोग ला रहे हैं उसको बहुत स्लोली ला रहे हैं, और एवरी पॉइंट पे क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जो डी आर था वो धीरे धीरे क्या होगा, ए से बी की तरफ आ रहा है। सपोज पहले हम लोग डी आर डिस्प्लेसमेंट करने से क्या आएगा, सपोज डी आर मतलब यहाँ पे है, ए से अगर बी मतलब वो तो बाद में आ जाएगा, लेकिन पहले सपोज ए से बी की तरफ लाए हैं बाई डिस्टेंस ऑफ डी आर। यहाँ पे इसलिए लिखा है लेट द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव फ्रॉम ए टू बी बाई डिस्टेंस सपोज डी आर, या तुम लोग ये लिख सकते हो अभी, सपोज मूव फ्रॉम ए टू सपोज यहाँ पे अलग सा पॉइंट तुम ऐसे यहाँ पे ला सकते हो, नहीं तो अगर डायरेक्टली बी भी तो हम लोग यहाँ पे लिखोगे तो तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे तुम लोग को समझा ही दिया है क्या लिखा है यहाँ पे, ए टू बी, लेकिन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं डी आर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, डब्ल्यू ए यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, डी आर आएगा, और एफ मतलब क्या था यहाँ पे, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर आ गया। तो ए से बी की तरफ जब हम लोग उसको लाएंगे तो लाने से क्या आएगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन हम लोग कहाँ से लाए थे, ए से बी की तरफ लाए थे, तो इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट सिंबल में यहाँ पर दे देता हूँ। तो क्यू नॉट ई डी आर हो गया, कहाँ से लाए थे,
ए से बी तक लाए थे। तो ये हो गया हम लोग का वर्क डन वाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस डी आर ऐसे करके फाइनली बी तक पहुंच जाएंगे। तो उसी को करने के लिए हम लोगों ने ये कर लिया। मैंने यहाँ पे एक स्टेप कर दिया है ताकि ये जो एक्सप्रेशन है तुम लोगों को थोड़ा सा सोता हो जाए। तो यहाँ तक हो गया। अभी ये जो वर्क डन था WAB जो हमको अभी मिला है Q0 जो मिला है, ये वर्क डन क्या होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। कहाँ पे होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा अभी ये कहाँ पे होगा? Q0 चार्ज में जो होगा उसमें स्टोर होगा। क्यों Q0 में स्टोर होगा? तुम देखो, सपोज हम लोगों ने क्या किया, ए से बी की तरफ जब चार्ज ला रहे थे, सपोज ये जो Q0 था, Q0 सपोज ए से बी की तरफ हम लोग लाएंगे, तो जितना इस Q0 चार्ज को इस सोर्स चार्ज के पास हम लोग लाते रहेंगे तो क्या होगा, इसका जो रिपल्सन फोर्स होगा इसके ऊपर ज़्यादा होता जाएगा ना, क्योंकि जो रिपल्सन फोर्स होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स इसमें ज़्यादा होता जाएगा। सपोज हम लोगों ने इस Q0 को यहाँ पे बीम में रख दिया, रखने के बाद सपोज उसको छोड़ दिया, जो फोर्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, एफ फोर्स अप्लाई कर रहे थे ना, ये जो एफ फोर्स अप्लाई कर रहे थे हम लोग, ये सपोज फोर्स को हम लोगों ने क्या किया, इस फोर्स को सपोज हम लोगों ने हटा दिया, तो अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, ये जो तेज चार्ज था वो क्या होगा, फिर से बी से ए की तरफ भागेगा। और जब उसको थोड़ा सा मौसम मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, मतलब क्या हुआ, जब उसको हम लोग Q0 को ए से बी की तरफ ला रहे थे, उसमें कुछ क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था बिकॉज ऑफ द रिपल्सन फोर्स फ्रॉम द सोर्स चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज। एंड वो जो रिपल्सन फोर्स होगा, जो एनर्जी होगा, वो क्या होगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो रहा था। जब बी में उसको रख दिया, रखने के बाद उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो बी से ए की तरफ भाग जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, वो टेस्ट चार्ज में होगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लिख दिया, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, WAB यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का। तो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे, ए से जब बी की तरफ ला रहे थे तो ए में भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ होगा, बी में भी थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अभी पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क डन था वो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं वर्क डन, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस वर्क डन इज stored as potential energy। तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो एज पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी in the this work is stored as electrostatic potential energy in the test charge, Q0। तो यहाँ पे स्टोर हो गया। अभी इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये यहाँ पे लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब अभी ए और बी के बीच तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो होगा हम लोगों का ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के अगर हम लोग देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए में भी थोड़ा अलग होगा, बी में भी थोड़ा अलग होगा। तो हम लोग लिखेंगे एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, इसको पोटेंशियल एनर्जी जो बोला है वो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, तो क्या आएगा UB माइनस UA लिखेंगे। UB क्यों लिखा यहाँ पे और UAP से क्यों लिखा, क्योंकि UB में यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज था वो सोर्स चार्ज के ज़्यादा पास होगा, ए में थोड़ा कम होगा क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है ए की तरफ, इसलिए UB माइनस UA लिखा। और अभी जो ये ऑर्डर लिखा था ना WAB, इसी को हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देंगे यहाँ पे। और इसमें जो Q0 था, Q0 को बाहर लाएंगे, इसको सपोज बाहर ले लिया Q0, यहाँ पे क्या था E डॉट दिया था, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये फ्रॉम A टू B था। तो यही वर्क डन जो है, मतलब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग WAB, ये क्या है WAB, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं A टू B, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं WAB इक्वल टू UB माइनस UA, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्या चाहिए था, पोटेंशियल चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए था। तो हम लोग पोटेंशियल का मैं डेफिनेशन थोड़ा सा बाद में दूंगा। अभी हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेंशियल जो एनर्जी अभी मिला, हम लोग क्या मिलेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
इज लिखा यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैं इसको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसके बाद मैं तुम लोगों को डेफिनेशन लिख के दूंगा, अभी इसको लिखो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो लिखेंगे V इक्वल टू वर्क डन व्हेन द चार्ज वाज मूव फ्रॉम A to B बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो ये हो गया हम लोग का WAB बाई Q नॉट। अब ये जो WAB था क्या था, ये इतना था ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इधर यहाँ पे था माइनस Q नॉट, एक Q नॉट पहले से ही था, इसको Q नॉट लिख दो यहाँ पे, और ये जो इंटीग्रेशन के पार्ट था इसको लिख दो यहाँ पे, A से B की तरफ है, A से B की तरफ, तो E डॉट dr, तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल। तो फाइनली क्या मिलेंगे, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E डॉट dr A से B। सो दिस इज योर पोटेंशियल एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बच्चों तुम लोग यहाँ तक लिखो, यहाँ तक इसको पॉज करके लिखो, मैं अभी इसके बाद इसका और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्या है, इसको तुम लोग पॉज करके लिखो। बच्चा भी इन एक्सप्रेशंस में तुम लोग को फैक्टर लगाना होगा, क्योंकि ये सब फोर्स है, तो यहाँ पे फोर्स लगा लेना, मैंने दिया नहीं था, अभी दे दिया, तुम लोग लिखो ये डॉट F के ऊपर भी सब एरो लगाओ, जो भी फैक्टर क्वांटिटीज है सब में एरो लगा दो। तो ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल मूविंग फ्रॉम A to B, तो ये हो गया पोटेंशियल, और ये था पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसको तुम लोगों ने पॉज करके लिखा होगा, अभी जो है हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या था बच्चों, थोड़ा सा क्लास 10 में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तुम लोग देखो एक बार डेफिनेशन क्या था। व्हेन ए चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दैट इज कॉल्ड द वर्क डन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी हम लोग वही डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो तुम लोग लिखो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सपोज इक्वेशन नंबर तुम लोग 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन moving a test charge, suppose Q naught from infinity to a point inside of an electric field of a source charge, ये जो लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। तो मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे लिख सकते हो इफ A इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, और A इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, और चार्ज क्या है B जो है B तक हम लोग, इफ A इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये जो एक्सप्रेशन था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 जो था वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल जो होगा डेट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये लिखेंगे, ये आएगा इन्फिनिटी से B तक हम लोग क्या लेंगे, वो चार्ज को लाएंगे, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली यही है तुम लोगों का एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल व्हेन अ चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया हम लोगों का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ये था डेफिनेशन। तो ये तुम लोगों ने समझा होगा, अगर समझा नहीं है, मैंने बिगिनिंग से जो बोला था उसको फिर से तुम लोग रिपीट करके देखो एक बार, अपने आप तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, पोटेंशियल क्या है, वो सब कुछ तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको पॉज करके लिखो, इसके बाद अभी मैं जो है सिंगल पॉइंट के लिए, मतलब सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं उसको दिखा रहा हूँ। इसको पॉज करके लिखो। बच्चे भी देखो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है स्पेसिफिकली, सपोज ये जो लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक है जो है इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इन सब में जो तुम लोगों को जो मिलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पे क्या करना होगा, इसको सिर्फ प्लस और माइनस करेंगे हम लोग। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा अलग अलग चार्जेस के लिए सिर्फ प्लस और माइनस करेंगे, उसमें कुछ फैक्टर लॉ जो होगा वो एडिशन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, देखो क्योंकि हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आता है वो कैसे आता है, वर्क डन इक्वल टू क्या था, जो पोटेंशियल होता है क्या आता है, V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज मूव्ड। तो यहाँ पे वर्क डन जो होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी है और जो चार्ज होते हैं वो भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद ये देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वोल्ट। वोल्ट मतलब क्या होगा, व्हेन यू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड देन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको 1 वोल्ट बोलेंगे। तब क्या होगा, 1 वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगा व्हेन you do 1 joule of work while moving a charge of 1 coulomb from one point to another point। दूसरा ये देखो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन का जो डायमेंशन है तुम लोग को पता ही होगा, क्लास 11 में तुम लोग को बहुत सारा क्या होगा, वो क्या होता है ml², यहाँ पे लिख सकते हो ml² T⁻⁻²। और करंट जो है ये जो है चार्ज के लिए हमको डायमेंशन कैसे लेंगे चार्ज का, तो चार्ज मतलब क्या होता है, हम लोग को मिलता है करंट इक्वल टू मतलब एरिया एम्पियर इक्वल टू चार्ज बाई टाइम मिलता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज इक्वल टू एम्पियर इनटू टाइम। इसमें एम्पियर जो है ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और जो टाइम जो है ये टाइम भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ Q यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A और T। तो अगर A हम लोग T को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे m1l² T⁻², नीचे लिखेंगे एम्पियर टू एम्पियर ही रहेगा और T जो सिर्फ T ऐसे रह जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, डायमेंशन हमको m⁻1 मिलेगा। l² में कुछ चेंज है नहीं तो l² लिखेंगे। T⁻² जो होगा हम लोग इसको क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, तो ये माइनस और ये -2 मिलके -3 हो जाएगा, ये हो गया -3 और एम्पियर ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा A⁻⁻1। तो ये हो गया हम लोग का डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी जो 4th पॉइंट है ये देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पॉइंट पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। मतलब जब हम लोग एक चार्ज मूव करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे डायग्राम देते हैं, सपोज हम लोग के पास A एक पॉइंट है, यहाँ पे सपोज मैं Q0 चार्ज दे रहा हूँ, इस Q0 चार्ज को सपोज हम लोग यहाँ तक यहाँ से सपोज यहाँ तक ले जाना है। और सपोज हमारे पास 3 पाथ है, सपोज ये पाथ नंबर A है, ये सपोज ये पॉइंट A, ये सपोज पॉइंट B, ये सपोज पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 और ये सपोज पाथ नंबर 3 है। इन तीनों पाथ से हम लोगों ने क्या किया, Q0 चार्ज को A से B तक मूव करेंगे। तो तीनों केसेस में क्या होगा, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो पाथ से हम लोग मूव करने जा रहे हैं इस टेस्ट चार्ज को वहाँ तक, तो वहाँ पे क्या होगा, इन तीनों पाथ से क्या होगा, वर्क डन सेम आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन वाइल मूविंग फ्रॉम A to B थ्रू पाथ 1 जो होगा वो सपोज AB1 मतलब सपोज समझ लो कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B वाइल थ्रू पाथ 1। और सपोज ये भी क्या होगा, जो पार्ट 2 से होगा वो भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और पार्ट 3 से होगा वो भी हम लोग क्या लिखते हैं, तीनों केसेस में सेम होगा। तो ये पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन बात क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो नहीं करेगा, लेकिन जो है वाइल यू आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B, ये तो थोड़ा मोशन में होगा ना, जब भी होगा मोशन में होगा, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। बिकॉज मूविंग चार्जेस के लिए जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते हैं वो क्या हो गए, अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, उसका जो वैल्यू होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं, वाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B थ्रू डिफरेंट पाथ द वर्क डन विल बी सेम, बट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द डिफरेंट पाथ मे बी डिफरेंट वाइल मूविंग द चार्ज। तो क्योंकि द मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट। तो ये तुम लोग एज ए पॉइंट लिख सकते हो, जो मैंने अभी बोला उसको, और बार रिपीट करके तुम लोग पॉइंट ओ लिख लेना। तो ये पॉइंट हम लोग हो गया 4 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम लोग देखो। अभी मैं जो जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। इसको पॉज करके लिखो। तो बच्चे देखो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालेंगे। तो पॉइंट चार्ज है हम लोग के पास, ये जो Q है ये है हम लोग का पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे क्या दिया है, हम लोगों ने टेस्ट चार्ज लिया है Q0, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज, ये जो Q चार्ज है इससे यहाँ जिस पॉइंट पे हम लोगों ने ये टेस्ट चार्ज रखा है
इसका मैग्नीट्यूड सपोज 1 यूनिट है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा है सपोज 1 यूनिट, मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 1 यूनिट। तुम लोग कोई भी यूनिट हो सकते हैं, सपोज ये बहुत छोटा सा डिस्चार्ज है इसलिए सिर्फ 1 यूनिट समझ लो। तो इसका जो डिस्टेंस है कितना है, पी पॉइंट तक फ्रॉम द सोर्स यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स। और सपोज ये जो हम लोग ये जो चार्ज ला रहे थे, ये चार्ज को सपोज हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे थे, इन्फिनिटी से लाने के बाद फाइनली सपोज इस पॉइंट पे प्रेस कर दिया, यहाँ पे प्रेस कर दिया पी पॉइंट पे। तो एट द पॉइंट पी व्हेन द चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस एट द पॉइंट पी, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस सोर्स मतलब सोर्स चार्ज क्यू एंड दैट क्यू नॉट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्या कर रहे हैं, वो क्या है, हम लोगों ने क्यू नॉट के लिए लाया है, कहाँ से लाया है, इन्फिनिटी से, और कहाँ पे प्लेस किया है, पी पॉइंट पे, वहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो फोर्स कितना होगा उन दोनों के बीच, रिपल्सन फोर्स, वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज is brought from infinity and placed at P at a distance x from suppose q. The repulsion force between q and q नॉट का मैग्नीट्यूड क्या था, 1 था। तो q नॉट क्या लिखेंगे हम लोग, f इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बाई डिस्टेंस कितना था, x था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये जो एक्स स्क्वायर है हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं, फोर्स के लिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है, इसलिए क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो गया हम लोगों का फोर्स एट द पॉइंट पी बिटवीन दिस क्यू एंड क्यू नॉट, यहाँ तो हो गया। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी ये जो चार्ज हम लोगों ने जो फोर्स यहाँ पे हम लोगों को मिला है, ये फोर्स जो है, ये फोर्स किस तरफ है, ये जो फोर्स है वो किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉइंट पी, क्या होगा, राइट की डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स राइट होगा। तो ये जो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो किस तरफ होगा, पॉइंट पी से आउटर वर्ड होगा ना, मतलब बाहर की तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए फोर्स भी जो होगा इसके ऊपर ड्यू टू दिस चार्ज वो क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन होगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है फोर्स जो होगा यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम पॉइंट पी आउटर मिलेगा। तो ये हो गया फोर्स। नाउ सपोज दिस चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वो सपोज डिस्टेंस dx है, सपोज p से a तक हम लोग इसको मूव करेंगे, कितना डिस्टेंस से मूव करेंगे, dx डिस्टेंस से। तो तब वर्क डन तो होगा ना, क्योंकि फोर्स जा रहे हैं p से राइट की तरफ, इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो हम लोग p पॉइंट से लेफ्ट की तरफ। तो दोनों केसेस में हम लोग अभी क्या कर रहा है, जो फोर्स होगा फोर्स के अपोजिट में जो है तुम लोगों का डिस्प्लेसमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। फोर्स है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ द चार्ज, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ द यूनिट चार्ज मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू नॉट, ब्रैकेट में लिख दो 1, तुम लोग को समझ में अच्छा होगा। यूनिट चार्ज इज मूव्ड from P to A by distance सपोज dx हो गया। देन वर्क डन कितना होगा, देखो देन वर्क डन कितना आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत होता है इसलिए वर्क डन भी होता होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, dw लिखेंगे। सो वर्क डन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बहुत होता है, dx लिखा है ना, ये dx लिखा है, सो वर्क डन में क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। सो हम लोग लिखेंगे dw इक्वल टू क्या आएगा, f डॉट dx आएगा। लेकिन ये जो f और dx के बीच एंगल क्या है, f dx मतलब क्या है, dx होगा, एंगल कितना आएगा, cos 180, मतलब क्या होगा, माइनस f dx हो गया। तो ये हो गया हम लोग का वर्क डन व्हेन यू मूव द चार्ज फ्रॉम p
टू ए, तो P टू ए ये हो गया। अभी इसी जो वर्क डन है, सपोज फाइनली हम लोग यहाँ पे जब रखेंगे, यहाँ तक जब रखा तो कहाँ से चार्ज लाए थे, इन्फिनिटी से लाए थे ना। तो अभी क्या करना है हम लोग को, टोटल वर्क डन निकालना है। फाइनल तो ए में रख दिया, ए में रखने की टाइम कहाँ से रखा था, P से एक ए जब लाया था तब उतना इतना वर्क डन हुआ। मतलब इन्फिनिटी से जब उसको लाया था इतना वर्क डन नहीं था, तो ये वर्क डन सिर्फ क्या था, जब P से ए की तरफ मुक गया था सिर्फ बाई डिस्टेंस ऑफ dx, तब इतना वर्क डन प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन हम लोगों ने चार्ज क्या किया था, इन्फिनिटी से लाए थे ना, यहाँ पे लिखा है इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज लाए थे। तो इन्फिनिटी से फाइनली जब ए पॉइंट पे प्लेस करेंगे तब डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक r था। मतलब हम लोगों ने क्या किया, चार्ज को इन्फिनिटी से लाए थे और प्लेस किया ए में, टोटल वर्क डन कितना होगा अभी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए टोटल वर्क डन, देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर टोटल वर्क डन इन moving the charge from infinity to a। तो ये जो एक्सप्रेशन था हम लोग के पास, सपोज एक्सप्रेशन तुम लोग 2 लिख दो, इसको अभी हम लोग इंडिकेट करेंगे। इंडिकेट कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा वर्क डन, W वर्क डन क्या होगा, इन्फिनिटी से आ रहेगा ना, तो इसको हम लोग क्या DW के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, W लिखा, W मतलब क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, किसको करेंगे, DW को। तो DW के जगह पे हम लोग के पास क्या है, माइनस एफ डी एक्स है ना, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे एफ डी एक्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी से आर तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। आर मतलब ए से, इन्फिनिटी से ए तक मूव किया, और ए तक जो डिस्टेंस था फ्रॉम चार्ज क्यू वो कितना था, आर था, इसलिए अपर लिमिट होगा आर, ये लोअर लिमिट क्या था, इन्फिनिटी से इसको लाए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखो, f के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, f के जगह पे लिखेंगे हम लोग, ये जो एक्सप्रेशन मिला था क्या था, 1/4πε क्यू बाई स्क्वायर, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 1/4πε0, उसके बाद क्यू बाई एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे है dx, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r। लेकिन अभी पूरा पोर्शन से क्यू बाई जो 4πε है ये हम लोग इंडिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ इस पोर्शन को इंडिकेट करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बाहर लाएंगे, तो ये हो गया हम लोग का पास q, और फिर नीचे क्या है 4πε0, और यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेट होगा एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या ले सकते हैं, x⁻² dx, यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी से r। तो ये पोर्शन कितना होगा, -q/4πε0, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -1/x, यहाँ पे है r, यहाँ पे है इन्फिनिटी। ये जो माइनस है इसको अगर बाहर लाएंगे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन प्लस में आ जाएगा, तो इसमें प्लस लिखेंगे 4πε0, और इसका लिमिट पुट करने से क्या आएगा, 1/r माइनस 1/∞ आ जाएगा। तो 1/∞ पर क्या होता है, 0 आता है। तो यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फाइनली क्या आ रहा है, वर्क डन इक्वल कितना आ रहा है, 1/4πε0, और यहाँ पे कितना आएगा, ये तो 0 हो गया ना, यहाँ पे हम लोग q/r लिख सकते हैं, ये हो गया q/r। तो ये हो गया हम लोगों का वर्क डन व्हेन यू आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट दिस। तो ये होगा सिर्फ वर्क डन, यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस हुआ। तो ये सब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अभी इसी के एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ये देखेंगे, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे पोटेंशियल, देयरफॉर पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हुआ, पोटेंशियल लिखेंगे देयरफॉर पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड, पोटेंशियल प्रोड्यूस क्या था, v इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज मूव्ड। चार्ज हम लोग कितना मूव किया था, Q0 मतलब क्या था, वैल्यू 1 था। तो v के जगह पे जो यहाँ पे w लिखा है, w तो यही लिखेंगे ना हम लोग, तो क्या आएगा वो 1/4πε0, ये है तुम्हारा 1 ये था q/r इंटू 1/Q0। लेकिन Q0 का मैंने क्या हम लोगों ने क्या लिखा था, 1 लिखा था, इसलिए हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे यहाँ पे, v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्ज। तो ये है आप लोग का एक्सप्रेशन ड्यू टू सिंगल चार्ज। तो ये हो गया। अभी इसके बाद और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे।
तो ये पार्ट मैं पॉज करके मतलब ग्राफ कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके इसको पूरा लिखिए। मैं इसमें थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा ग्राफ ऑफ यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको पॉज करके लिखिए। अभी जो हमको क्या मिला है, v जो है पोटेंशियल जो मिला है, जो एक्सप्रेशन मिला है वहाँ से 1/4πε जो पार्ट था, 1/4πε वाला जो पार्ट था दैट इज योर कांस्टेंट, वो क्या होता है कांस्टेंट। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, तो अगर वो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखो, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट चार्ज एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ग्राफ बना सकते हैं। इसके लिए भी 2 ग्राफ हो सकता है, इसके लिए भी हम लोग जो है डिस्टेंस के लिए भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। आप लोग इसको पॉज करके लिखिए, मैं ग्राफ बना के आप लोगों को देता हूँ। बचे हुए देखो, मैं बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ग्राफ दे के दिया है। तो ये जो रिलेशन था हम लोग के पास, v इज प्रोपोर्शनल टू q, मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होते हैं एंड पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग को 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारा क्वेश्चन ये मैंने दिया है, देखो, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल v विद डिस्टेंस r फ्रॉम फॉर चार्ज प्लस q मतलब क्या होगा, चार्ज इज ग्रेटर देन 0। तो सपोज हम लोग अलॉन्ग y एक्सिस v पोटेंशियल लिखेंगे, अलॉन्ग x एक्सिस डिस्टेंस लेंगे r, तो ये जो रिलेशन होगा हम जो होगा ग्राफ, तो वो ग्राफ होगा ऐसे। तो ये है पोटेंशियल, मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ऐसे क्या हो रहा है, ये यहाँ से पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा था, तो जितना डिस्टेंस तुम लोगों का ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये है पोटेंशियल का ग्राफ। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग देखा है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस r फॉर चार्ज -q ग्रेटर देन -q स्मॉलर देन 0 या लेस देन 0। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा क्या होगा, देखो ये ग्राफ है ऐसा है ग्राफ। तो अलॉन्ग द x एक्सिस ये है तुम्हारा डिस्टेंस, और अलॉन्ग जो है y डैश, इसमें तुम लोग का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा, इसमें अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ऐसे ग्राफ होगा। और इसका अपोजिट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ आएगा। अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो विद डिस्टेंस r, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ आएगा, देखो। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखा है, इसको तुम लोग पोटेंशियल भी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तुम लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो यहाँ पे हम लोग v लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, r था, यहाँ पे क्या है, r लिखा है डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि सपोज डिस्टेंस 1/r लेना है हम लोगों को, तो लिखना है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल v विथ डिस्टेंस 1/r, सपोज तुम लोगों को दे दिया, चार्ज ऐसे ही होगा q ग्रेटर देन 0। तो ये जो ग्राफ हम लोगों के पास था, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस r लिया था। अगर हमका r जो है, r को अगर इन्वर्स फॉर्म में लेंगे, 1/r लेंगे, तो उसका ग्राफ हो जाएगा ऐसा v, और 1/r का जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। तो ये है हम लोगों का ग्राफ बिटवीन v वर्सेस 1/r जो है इन जो डिस्टेंस है, और इसका ग्रेटर देन जो होगा, चार्ज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। और अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव हुआ, वो रिलेशन वही है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल v विद डिस्टेंस 1/r, लेकिन चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो ग्राफ होगा ऐसा। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो क्वाड्रेंट कुछ भी हो, तुम लोग सिर्फ ये देखना, जो x के डिस्टेंस है, x के डायरेक्शन क्या है, 1/r लेना है ऐसे, और जो चार्ज होगा वो किस तरफ होगा, यहाँ पे -q स्मॉलर देन 0। तो जो पोटेंशियल होगा ऐसे। तो ये होगा हम लोग का पोटेंशियल। तो ये हो गया। तो ये सारा ग्राफ जो है, आप बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप लोग देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो होगा, मैं ये जो पोटेंशियल अभी शुरू कर दिया, इसका जो कुछ न्यूमेरिकल होगा और अच्छे से तो जो टॉपिक्स होगा नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज जो समझा आप लोगों को, ये सब अच्छे से रिवाइज कीजिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको बार बार देखिए, 2-3 बार, तो आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने पहले भी बोला था वीडियो के बिगिनिंग में, ये जो हम लोगों ने आज पढ़ा है, ये फर्स्ट टॉपिक में, इसमें हम लोगों ने जो पोटेंशियल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक में यही सब जो कॉन्सेप्ट होगा हम लोगों को रिपीट होता रहेगा। तो पहले इसको अच्छे से समझिए, तो बाद में आप लोगों को बहुत आसानी से सब तो समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को फॉलो करते रहिए, और मुझे भी थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दीजिए बाय कमेंटिंग इन द वीडियो, लाइक डिसलाइक करके, जो भी आप लोगों को भी लगता है। और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। और जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, ईच एंड एवरी टॉपिक में वीडियो डिटेल्स में दूंगा। वो अभी तो बोर्ड के लिए दिया हुआ है, मई के 14 और 15 के बाद सपोज मैं जो है नीट और JEE का भी एक सीरीज़ मैं यहाँ पे लॉन्च कर दूंगा यूट्यूब के मेरे चैनल में।
वो नीट का चैनल जो होगा वहाँ पे, और जो JEE का चैनल इसी चैनल में दूंगा, लेकिन सीरीज़ जो होगा हम लोग को बोल के दे दूँगा। अच्छे न्यूमेरिकल वहाँ पे मैं कवर करूँगा, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊँगा अच्छे से। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।